हेलो एवरीवन। आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के 11th पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत टाइप्स ऑफ गाइडेंस पर डिस्कस करूँगी, जिसमें मैंने एजुकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस पर डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वह है पर्सनल गाइडेंस। तो पर्सनल गाइडेंस क्या है, तो आज हमको इसको विस्तार से समझेंगे और इसके कुछ डिफिनीशंस भी देखेंगे जो विभिन्न साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है। तो पहले हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन क्या है। तो व्यक्तिगत निर्देशन वह है जो व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के लिए प्रदान किया जाता है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपनी ज़रूरत को पूरा करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। व्यक्ति को विभिन्न स्थितियों में कई एस्पेक्ट में एडजस्टमेंट करना होता है। ऐसे भी अवसर होते हैं जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने की स्थिति में वह एडजस्टमेंट संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। इस तरह व्यक्ति के व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ समायोजन समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार व्यक्तिगत निर्देशन एक व्यक्ति को उसकी सामाजिक यानी कि सोशल, भावनात्मक, इमोशनल, नैतिक, मोरल और स्वास्थ्य समस्याओं हेल्थ प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए दी जाने वाली सहायता है। आइए हम इसके कुछ डिफिनीशंस को भी देखते हैं। तो हॉपकिंस के द्वारा दिया गया परिभाषा। तो हॉपकिंस ने कहा कि व्यक्तिगत निर्देशन वह निर्देशन है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, भावनात्मक समायोजन और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से संबंधित है। इसमें उनका मनोरंजन और अवकाश समय की समस्याएं भी शामिल है। पर्सनल गाइडेंस is that guidance which is concerned with the problems to health, emotional adjustments and social adjustment of an individual. It also includes his recreation and leisure time problems। यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति का जो अपना स्वास्थ्य होता है और भावनात्मक रूप से वह समाज में समायोजन करने में जो उसकी समस्याएं आती हैं, सामाजिक समायोजन करने में समस्याएं आती है, समाज में एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है या समाज में अपनी पहचान संबंधी समस्याओं से प्रभावित हो रहा हो। खाली समय में कहते हैं कि खाली समय अगर आदमी सही अगर उसका उपयोग उसको नहीं पता है तो वो फिर कुछ गलत कामों में लग जाता है। तो इस तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि व्यक्तिगत निर्देशन उसको अगर मिले तो वो इन समस्याओं से उबर सकता है। अतः व्यक्तिगत निर्देशन में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट, जैसा कि विल्सन ने कहा, व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उसके शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास और समायोजन में मदद करना है। The purpose of personal guidance is to help the individuals in his physical, emotional, social
मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट। यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य है कि व्यक्ति को उसके शरीर से संबंधित अगर समस्याएं हैं, जैसा कि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, या फिर कभी कभी व्यक्ति किसी बात को लेके अगर परेशान है, टेंशन में है, तो उसकी वजह से भी उसका शारीरिक हेल्थ प्रभावित होता है। तो इस समय भी व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। कोई अगर व्यक्ति उसको शारीरिक समस्या से संबंधित समाधान बताता है तो और वो उसको करता है तो वो अपने स्वास्थ्य को फिजिकली फिट कर पाता है। इमोशनली अगर वो परेशान है तो भी व्यक्तिगत निर्देशन उसमें उसको सहायता पहुंचाती है। सामाजिक नैतिक प्रॉब्लम अगर उसके अंदर है या आध्यात्मिक विकास के लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो जो व्यक्तिगत निर्देशन है वह व्यक्ति के विकास के साथ ही उनको समायोजन में भी मदद करती है। दोनों ही चीज़ है कि व्यक्तिगत निर्देशन अगर जीवन के हर अवस्था में व्यक्ति को अपने आप को डेवलप करने में सहयोग देती है, तो वो खुद को उसको समायोजित करना भी सिखाती है कि आप अगर आदमी विकास करता है, अगर वो सामाजिक समस्याओं को समझ रहा है, समाज से वो उसको निर्देशन के अनुसार वो निर्देशित होकर वो समाज में अपना सामाजिक सोशली डेवलपमेंट करता है, तो समाज में भी एडजस्टमेंट करने में उसको सहायता मिलती है। तो इन सारी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के विकास और समायोजन से संबंधित समस्याओं और पहलुओं को कवर करने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन दिया जाना चाहिए। क्रो और क्रो ने भी कहा कि व्यक्तिगत निर्देशन वह सहायता है जो किसी व्यक्ति को जीवन के समस्त क्षेत्रों में अभिव्यक्ति एवं व्यवहार के विकास में उत्तम रूप में समायोजन करने के लिए दी जाती है। पर्सनल गाइडेंस refer to help given to individuals toward a better adjustment in the development of attitude and behavior in all areas of life। तो अतः इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पक्षों के समायोजन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता प्रदान की जाती है। Personal guidance is the process by which a person is helped to overcome obstacles in adjusting to his physical, mental, emotional, social, religious and spiritual aspects। यानी व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक विकास किया जाता है, मानसिक विकास के लिए भी ये जरूरी होता है, संवेगात्मक विकास के लिए भी व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है, सामाजिक रूप से एडजस्टमेंट करने के लिए और सोशली समाज के समस्याओं को समझने और उनके अनुरूप नैतिक अनैतिक व्यवहार करने के लिए भी व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक पक्षों में के समायोजन में भी आने वाली बाधाओं को दूर करने में व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिससे कि एक व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और वो समाज में अपने आप को एडजस्ट भी कर पाता है। इसलिए व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्ति के हर स्टेज में आवश्यक होता है ताकि वो जीवन में आने वाली हर समस्याओं से उसको उबरने में व्यक्तिगत निर्देशन जो है एक काफ़ी मददगार साबित होती है। थैंक यू।